आज हम फिजिक्स क्लास 12th सेकेंड यूनिट के अंतर्गत चैप्टर 3 में प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। चलिए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए, समांतर क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध कैसे जोड़े जाते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, ये एक प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध और ये तीसरा प्रतिरोध। इन सभी प्रतिरोधों के जो पहले सिरे हैं उनको हम एक बिंदु से जोड़ दें और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे हमने दूसरे बिंदु से, ये सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे ए बिंदु से जोड़ दिए और दूसरे सिरे बी बिंदु से जोड़ दिए। ये 3 प्रतिरोध थे। मान लीजिए इसका मान R1, जे R2 और जे R3। तो इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूं। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे एक बिंदु तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, इस संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद हम चित्र बनाएंगे। तो देखिए, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम एक बैटरी जोड़ दें। जैसे ही हम बैटरी जोड़ेंगे, इन सभी प्रतिरोधों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो मैं समझता हूं ए और बी बिंदुओं के बीच में हम क्या कर दें, एक बैटरी जोड़ दें। जी मैंने कोई बैटरी जोड़ दी और जे प्लग कुंजी लगा दी। बैटरी का जे माइनस और जे प्लस, माइनस प्लस इधर उधर कहीं भी ले सकते थे। जे बैटरी है संचायक सेल सी और जे प्लग कुंजी के। जैसे ही हम इस प्लग कुंजी का प्लग इसमें इन करेंगे, लगाएंगे, इस सेल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। मान लीजिए इससे होकर आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। या विद्युत धारा आई यहां से 3 भागों में बट जाएगी, कुछ इधर कुछ इधर और कुछ इधर, 3 भागों में बट जाएगी। मान लीजिए इधर में जो विद्युत धारा जा रही है R1 प्रतिरोध में, उसको मैं समझ ले रहा हूं कि जे I1 जा रही है। इस प्रतिरोध में जा रही है, उसको I2 नाम दे रहा हूं। और इस प्रतिरोध में जो जा रही है उसको I3 नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये तीनों ही धारा इन प्रतिरोधों से होकर गुजरेंगी और बी बिंदु पर जाके जे मिल जाएंगे और मिलकर टोटल वही I धारा बहती रहेगी। क्लियर। अब देखिए, तीनों प्रतिरोधों के सिरों का जो विभवांतर होगा वो उनके सिरों पर ज्ञात करेंगे। और तीनों के सिरे ए और बी हैं, तो इनके बीच में जो विभवांतर आता है, मान लीजिए वो विभवांतर आ रहा है कैपिटल भी। तो जो कैपिटल भी विभवांतर है वो R1 प्रतिरोध के सिरों का भी होगा, वही R2 प्रतिरोध के सिरों का होगा और वही R3 प्रतिरोध के सिरों का होगा।
तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में विभव या विभवांतर उभयनिष्ठ होता है। क्लियर? तो ये चित्र आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब इसका हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि जब हम इतने प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो पूरा जो हमारा परिपथ बन गया है वो कितने प्रतिरोध का काम करेगा, उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। क्लियर? तो देखिए, मैं इधर लिख रहा हूं, बहुत सिंपल सी थ्योरी है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि बिंदु A से कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, और जी आई कहां से आ रही है? संचायक सेल से। तो यदि संचायक सेल C की सहायता से कैपिटल I विद्युत धारा बिंदु A से प्रवाहित की जाए तो यह धारा प्रतिरोधों के अनुसार I1, I2, I3 भागों में विभाजित हो जाती है। क्लियर? तो मैं इसी बात को लिख रहा हूं। माना 3 प्रतिरोध, 3 मान ले रहे हैं हम, 4 भी हो सकते थे और भी आगे हो सकते। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि संचायक सेल C की सहायता से कैपिटल I विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह धारा प्रतिरोधों के अनुसार क्रमशः I1, I2, I3 भागों में विभाजित हो जाती है। तब कुल धारा तो वही आई, वही 3 भागों में विभाजित हो गई है। तो कुल धारा I क्या होगी? इन तीनों के योग से ही प्राप्त होगी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 समीकरण नंबर 1। ठीक है? तो तीनों प्रतिरोधों से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो I1, I2 और I3 है। कोई दिक्कत? अब हम ज्ञात करेंगे कि पहले प्रतिरोध से होकर धारा जा रही है वो कितनी है, दूसरे से होकर जा रही है वो कितनी है, और तीसरे से होकर प्रवाहित हो रही है वो कितनी है। मतलब I1, I2, I3 के पहले हम मान ज्ञात करें। ठीक है? तो मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। हम लिखेंगे पहले प्रतिरोध से बहने वाली धारा। ओम के नियम से फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर RI होता है। तो यहां से I बराबर क्या आ जाएगा? V/R। तो इसी फॉर्मूले से तो बहने वाली धारा I1 बराबर V/R1। V1 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि V1 क्या है? सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर है और जो कि कॉमन है, इसलिए मैंने उसको V मान लिया। इसके सिरों का विभवांतर भी यही होगा, इसके सिरों का विभवांतर भी यही होगा, और इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी यही होगा। ठीक है? इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध से बहने वाली धारा क्या आ जाएगी? I2 बराबर V/R2। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध से बहने वाली धारा आप समझ गए होंगे, I3 बराबर V/R3।
ठीक है। I3 बराबर क्या आ जाएगा, V/R3। जी I1 I2 I3 के जो मान आए हैं इनको हम कहाँ पर रख दें, समीकरण 1 में। ठीक है, तो I1, I2 के मान समीकरण 1 में रखने पर I1, I2 तथा I3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दें। तो देखिए I बराबर जो हो जाएगा V/R1, I2 का मान है V/R2 और V/R3। राइट साइड में V कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 1/R1, 1/R2 और 1/R3। भी हमने कॉमन निकाल दिया है, इसको मैं पीछे निकाल दे रहा हूँ। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जितने भी जो प्रतिरोध जोड़े हैं उन सभी प्रतिरोधों से कोई बड़ा प्रतिरोध बना होगा। उन सभी प्रतिरोधों से कोई एक प्रतिरोध बन चुका है और उस प्रतिरोध का मान है R। ठीक है, और उस प्रतिरोध से होकर बहने वाली कुल धारा है I, क्योंकि सभी प्रतिरोधों से I1 I2 I3 जा रही है, वे सभी से मिलकर एक प्रतिरोध बना है, तो उस धारा का मान हो जाएगा I और उस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर हो जाएगा V। तो उसको भी हम निकालें, तो इसके आगे क्या निकालेंगे कि यदि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, यदि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो उससे बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, वही V बराबर R ही होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। ये समीकरण नंबर 3। तो अलग अलग निकाला था हमने और फिर उस सभी धाराओं को जोड़ के कुल धारा निकाली थी। अब हमने पूरे का इकट्ठा निकाला है, इकट्ठी बहने वाली धारा, तो वो जे आ रही। यानी कि समीकरण 2 और 3 की आपस में तुलना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में धारा का मान तो समान होगा। अलग अलग निकालो और फिर उसको जोड़ो तो समीकरण 2 बना। अब हमने पूरे का इकट्ठा निकाला है कॉम्बिनेशन का, तो जे आया। यानी कुल मिला के समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना से, तो दोनों का लेफ्ट इक्वल है, राइट भी इक्वल हो जाएगा। तो V/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। भी जैसे भी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी ये बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हमारा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आ गया। जितने भी प्रतिरोध जोड़े हैं उनका तुल्य प्रतिरोध, ये तो हमने 3 जोड़े हैं उसका तुल्य प्रतिरोध है। यदि 3 से ज्यादा जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यदि स्मॉल n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस डैश TR। समझ गए ना। तो ये हमारा n प्रतिरोधों के लिए क्लियर। इसको हम कैसे बोलेंगे यदि शब्दों में इसको लिखना है तो, अर्थात तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों
के योग के बराबर होता है। अर्थात तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो जी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होता है। अब यहाँ से दो चीज़ें हम निकल के आती हैं सामने, जो ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं। पहला तो ये होता है कि समांतर क्रम में उभयनिष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर या विभव उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, फॉर्मूला आ रहा है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसमें जो r की वैल्यू आएगी वो r1 से भी कम आएगी, r2 से भी कम आएगी, r3 से भी कम आएगी। मतलब जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं उससे कम आएगी। इसका मतलब समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध के मान से कम होता है। ठीक है, तो जब हमें प्रतिरोध को घटाना है तो कौन से क्रम में जोड़ेंगे प्रतिरोधों को? समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कोमा जोड़े गए प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है। ठीक है, यानी समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में घट जाता है जिससे उस परिपथ में बहने वाली धारा बढ़ जाती है। तो इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण जोड़े जाते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो घरों में जो विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में, जिससे तुल्य प्रतिरोध घट जाता है, जिससे घरों में आने वाली विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, घरों में विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि आपको ये समझ में आया है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दूसरे विद्यार्थियों के लिए जिससे उनको भी इसका लाभ हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। ठीक है, क्योंकि कोविड में स्कूल में ऑफलाइन क्लास नहीं हो रही हैं, इसलिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। थैंक यू।